हम्म, क्लास 8 के लिए हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिफाइंग नेटवर्क रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर्स, जिसमें हम लोग पहला कंटेंट स्टार्ट किए हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसको हम लोग आराम से समझते हैं। मान के चलते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक कंप्यूटर है हमारा, और वो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। और उस कंप्यूटर पे आपने एक रिक्वेस्ट किया। क्या चीज़ का रिक्वेस्ट किया भाई? तो रिक्वेस्ट किया कि आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाए। तो क्या ओपन हो जाए? तो ओपन हो जाए आपका www.youtube.com। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट तो कर दिया। और रिक्वेस्ट किससे किया? तो ब्राउज़र के थ्रू किया। अब ब्राउज़र क्या करेगा ना, तो इससे कनेक्टेड जो नेटवर्क होगा, जो कंप्यूटर होगा, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। सेंड करने के बाद वो इसको एक्सेस देगा और ये उसके वीडियो को फिर देख पाएगा। तो यही चीज़ क्या कहलाता है? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। आपका कंप्यूटर क्लाइंट के नाम से जाना जाएगा, और जहाँ से हम उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं ना, उसको हम लोग सर्वर के नाम से जानेंगे। और बीच में जो ये मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, यही टेक्नोलॉजी हमारा किस नाम से जाना जाएगा? तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि वेब सर्वर या वेब पे हम लोग ना कैसे किसी चीज़ को, अपने वेबसाइट को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए जैसे मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया था, सभी को याद होगा, अभी भी है। अभी भी जो बाहर से बच्चे हैं डीएवी के, वो क्लास करते हैं। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट था www.ऑनलाइन कंप्यूटर गुरु .org। ठीक है, तो मैंने तो इस पे कोडिंग वगैरह कर लिया एचटीएमएल पे, या जो भी और भी वेब वेब पेज क्रिएट करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इसको मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कैसे करूँगा? ये तो इम्पोर्टेंट है ना, मैं अपने वेब पेज को दूसरों को दिखाऊंगा कैसे? तो इसको दिखाने के लिए ना हम लोग को करना ये होता है ना कि अपने वेब पेज को, वेबसाइट को, वेबसाइट किसे कहते हैं? तो वेबसाइट उसे कहते हैं जिस सिमिलर वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। ये सब आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है। तो इसको ना हमें रजिस्टर करना होता है। कहाँ रजिस्टर करना होता है? तो वेब सर्वर पर रजिस्टर करना होता है। तो वेब सर्वर पर रजिस्टर करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है भाई? कैसे मेरा वेबसाइट वेब सर्वर पे जाएगा ताकि सभी लोगों को दिखे? ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप पेज नंबर ओपन कर लें, यहाँ 93। आपके पेज नंबर 93 में ना ये चीज़ दिया हुआ है। अब मैं सभी को बोलूँगा कैमरा ओपन करके पेज नंबर 93 दिखाने को। ठीक है, पेज नंबर 93 आपको दिखाना है, कैमरा ओपन करना है सभी को अपना, और दिखाना है कि आपने पेज नंबर 93 ओपन करके रखा है या फिर नहीं रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग का अभी तक ऑन नहीं हुआ है जी, क्यों? शकल नहीं दिखाना है, बुक दिखाना है। जब मेकअप करने चलेगा सभी, जल्दी जल्दी करिए। अभिजीत, सारिका, कृष्णाथ, फटाफट। और भी लोग हैं जिनका अभी तक बुक ओपन नहीं हुआ है, कैमरा ओपन करिए, बुक के ऊपर रखिए। कुंदन, चलिए ठीक है। अभिजीत,
अभिजीत, सारिका, कृष्णाथ, मेरा ना कैमरा खराब हो गया इसीलिए मेरा ना पिक्चर्स नहीं आ रहा होगा। चलिए ठीक है, जो लोग ओपन नहीं किए फटाफट ओपन कर लें ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? एक बार बोल करके बता दीजिए। कोई माइक ऑन करो, बोल के बता दो कि दिख रहा है। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम लोग पेज नंबर 93 में ना सबसे ऊपर एक चीज़ देखने जा रहे हैं। देखना ये है कि हम लोग अपने वेब सर्वर पे रेंट कैसे लेते हैं। रेंट किसके लिए? स्पेस कैसे परचेज करते हैं? तो किसके लिए? तो अपने वेबसाइट को लोगों को शो करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना होता है? तो पहला काम ये करना होता है ना कि आपके जो वेबसाइट का नाम है वो नाम क्या होना चाहिए? तो वो नाम आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक कहने का मतलब कि अगर पहले से हमारा वेबसाइट बना है www.facebook.com, तो आप इस नाम से ना अपने वेबसाइट को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए कि वेबसाइट का नाम यूनिक होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। जी सर बोलो। कुछ नहीं है सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है? यस सर, नहीं ये दिख सब रहा। शो कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ। सर बस ये एरो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं। सर दिख रहा है। ठीक है, चलिए यस सर। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो क्राइटेरिया है कि नाम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, यानी कि उस नाम से पहले कोई भी वेबसाइट नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे मैसेज मिल जाता है कि आपका नेम यूनिक नहीं है, यूनिक करिए। ठीक है, सभी वेबसाइट को वेब सर्वर पे स्पेस परचेज करना होता है, ये सेकंड पॉइंट है। तो वो तो पता है, बिना परचेज किए सबको दिखेगा नहीं। ठीक है, और वो स्पेस हम लोग कैसे लेते हैं? तो वो स्पेस हम लोग रेंट पे परचेज करते हैं। रेंट कहने का मतलब कि उसका कॉस्ट आप मंथली पे करिए, ईयरली पे करिए, लेकिन आपको उसके लिए पे करना होगा स्पेस परचेज करने के लिए, रेंट पे लेने के लिए। ठीक है, और ये काम करता कौन है? तो ये काम आपका करता है वेब होस्टिंग कंपनी। बहुत सारे वेब होस्टिंग कंपनीज है, गूगल है, विक्स है। तो ये सब क्या काम करता है? तो ये आपका गूगल पे सर्च करोगे वेब होस्टिंग कंपनीज तो बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सर ये एक काम। क्वेश्चन है। हाँ पहले रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर लेने दो। एक पॉइंट और क्या है? तो एक पॉइंट ये है कि ये कंपनीज ना अपने सर्वर को मेंटेन करते रहती हैं ताकि आपका जो भी कोई पेज ओपन करे, आपके वेबसाइट पे विजिट करे तो वेबसाइट स्लो काम ना करे। इसके लिए ना सारा डिपेंडेंसी किसका होता है? तो वो वेब सर्वर कंपनीज का होता है। ठीक है, वही सारा देख रेख करती है। हाँ जी बोलो आप, सूर्यकांत बोलो। सर कोई कोई वेबसाइट दिखाता है कि फ्री में होस्टिंग कर रहा है, होता है क्या? फ्री में सर फ्री में वेब होस्टिंग करने के लिए। होता है, फ्री भी होता है। फ्री का चीज कैसा होता है पता ही है। यस सर, ये नया लिंक है। कौन सा? सर जो आप आज भेजे थे सर, हम लोग पिछले बार वाले लिंक में थे सर। फिर यस सर, तब से हम लोग ज्वाइन करके बैठे हुए थे।
अच्छा, वो MS टीम का। यस सर। हाँ, अब नया बन गया ना, वो हाफ ईयरली के पहले का लिंक था, ठीक है। ओके सर। चलो, और किसी का कोई क्वेरी है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, यस सर। अब ना यहाँ पेज नंबर 93 में कुछ होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जिससे पूछेंगे वो बताते चलोगे, इसमें ना कुछ नया नहीं है, ये सारा आपका पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसको जिसको जवाब आएगा ना वो हैंड रेस करते चलोगे। सबसे स्मॉल क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, WWW का मतलब क्या होता है? आई थिंक, मुझे ये नहीं लगता कि किसी को ऐसा कोई होगा जिसको मालूम नहीं होगा। WWW का फुल फॉर्म इस क्लास 8 में सभी को पता होगा कि WWW क्या होता है। चलिए, अब मैं नाम लेता हूँ ना, वो मुझे बताएगा कि क्या होता है WWW, ठीक है। तो मैं मौका दे रहा हूँ सौम्य वर्मा को। बोलो सौम्य। सर वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए, यानी पहला का आंसर हो गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अब सेकंड है हमारा, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश वेब पेजेस। ठीक है, इसका जवाब जितने लोग को आता है हैंड रेज रखिए, अदरवाइज हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी लोग, जो लोग नहीं फील किए होगे ना, फील करते चलोगे, ठीक है। इसके जवाब के लिए मैं मौका दे रहा हूँ विकी। यस सर, लिंक्ड वेब बताइए पेज। क्या। सर, a website is a collection of linked web pages. चलिए ठीक है, सबजीत बोलो। इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। चलिए, थर्ड वाले का जो जो लोग जवाब दे सकते हैं वो लोग हैंड रेज रखेंगे, अदरवाइज हैंड डाउन कर लोगे, ठीक है। वेब ब्राउजर इज अ डैश, ठीक है। तो अंजलि बोलो। So web browser is a web server. वेब सर्वर, ठीक है। सारिका। सो वेब सर्वर। वेब सर्वर। हर्षित। हर्षित। हर्षित को आवाज नहीं मिल रही क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सौम्या है, सौम्या जायसवाल। यस सर। सर बताइए। वेब सर्वर। सर वेब वेब सर्वर। सर्वर, ठीक है। सगुन है। सगुन को आवाज मिल रही है? So yes sir. बताइए। So web server. सभी लोग का वेब सर्वर, किसी लोग का इसका यूनिक भी जवाब है, कुछ और जवाब है तो वो भी बोल सकते हैं। यस सर। बोलो। सर a web browser is an application that is used to access and view websites and web pages. इतना सारा इस छोटा लाइन में अटेगा? फिट हो पाएगा? Sir, it is an application. इट इज अ Application. एप्लीकेशन। ठीक है, सही है। वेब ब्राउजर इज अ वेब एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। वेब सर्वर मुझे सही नहीं लग रहा। वेब सर्वर, वेब सर्वर तो वो हो गया ना जो, मतलब एक सर्वर हो, वहां से चीजों को एक्सेस मिले। तो इसको कर दो वेब एप्लीकेशन, ठीक है। सभी कोई कर दोगे, वेब ब्राउजर इज अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, हम लोग का नाम है यहाँ पे WWW। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार देखने को मिला है। was first developed by English physicist, ठीक है। ये ना एक इंग्लिश फिजिसिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था वो WWW।
और उनका नाम बताना है कि वो इंग्लिश फिजिसिस्ट कौन है। ठीक है, प्राची है, Yes, sir. Sir, Tim बताइए। Berners-Lee. टीम बर्नर्स ली, Lee. बहुत अच्छे। देखो जी, इस बार जो मार्क्स मिला है ना, तो आपका 30 मार्क्स का रिटन हुआ था, मतलब ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, 30 का ही था ना। चलिए, और बाकी का जो मार्क्स है ना, वो आपको किस पे मिला है, तो आपके प्रैक्टिकल पे मिला है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब आपने जो जो एक्टिविटी बना के जमा किया है वो। ठीक है, और आप क्लास में जो प्रेजेंट रहे हैं उस पे कुछ आपको मार्क्स देखने को मिला है, उस पे मार्क्स बढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीज़ ना रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और मैंने सबको देख देख करके कि किस दिन कौन आया है नहीं आया है, उसके हिसाब से भी मार्क्स मिला है। तो अगर किसी को लगेगा कि नहीं उसका मार्क्स उससे कम है, तो रोने धोने मत लग जाना, क्योंकि किसी ने कंटिन्यू क्लास किया है, कंटिन्यू प्रोजेक्ट जमा किया है, कंटिन्यू क्लास में अपीयर रहा है, अपना एक्टिविटी शो किया है, तो निश्चित है वैसे लोगों को मार्क्स ऊपर आपसे हो सकता है। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे भी क्लास देखते हैं उनका मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इन लोगों ने क्लास देखा है। ठीक है, लेकिन वो लोग क्लास तो देखते हैं लेकिन एक्टिविटी नहीं जमा कर पाते हैं। तो कुछ ने जमा किया है, मुझे व्हाट्सएप किया था, तो उन लोग का भी मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहे हो कि मैंने एक्टिविटी भी दिखा दिया, मैं क्लास में भी प्रेजेंट रहा, और जब आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू हुआ तो इसमें आप लेके आए हैं 10 मार्क्स, और आप चाहेंगे कि आपको ग्रेड मिले ए, तो ये पॉसिबल फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि मान लो मैंने उधर 30 मार्क्स दे भी दिया और 10 मार्क्स तुमको इधर से मिलेगा, तो कितना होगा, 14 होगा जी। 40 में 60 में अगर 40 आएगा तो क्या ये ए बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। ए बनाने का मतलब क्या है कि 60 में आपका ना 50 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 50 मार्क्स से ऊपर है तभी आपको ये ए मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जिसको ए मिला होगा वो समझ जाओगे कि आपका मार्क्स अगर 60 में है तो 50 प्लस आया है, बी मिला है तो 40 प्लस है, 50 के नीचे है, सी मिला है तो उससे 10 10 10 10 कम करते जाओ। ठीक है, किसी को डी और ई मिला है तो बहुत गड़बड़ है, उन लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ हो गया टीम बर्नर्स ली, और फिफ्थ बात करते हैं। ये तो नाम सबको पता होगा, कॉमनली वेब ब्राउज़र का नाम बताना है दो को, तो ये पूछ करके समय वेस्ट है। चलो, तो भी मैं ना, जो लोग हैंड रेज किया उससे नहीं पूछेंगे, नीचे जिन लोग का हैंड रेज नहीं उससे पूछते हैं। प्रशांत, प्रशांत सुन पा रहे हो? सर दो गो और ब्राउजर का नाम बता दोगे? सर गूगल क्रोम और मोजिलिया फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, बहुत अच्छे। एक मिनट रुकना जरा, किसी का कॉल आ रहा है, पता नहीं कौन है। हेलो, हेलो जी। नहीं, अभी खाली नहीं है, अभी सब लगा हुआ है। चलिए, तो अब स्टार्ट
सर आप म्यूट हैं। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। फिर म्यूट होगा। अभी सही है? चलो ठीक है। तो बात कर रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है ना कि आप इंटरनेट पे सर्च करिए और सर्च करके क्या पता लगाइए, तो सर्च करके ये पता लगाइए कि कौन कौन से एजुकेशनल वेबसाइट हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के वेबसाइट हैं, कौन कौन से शॉपिंग वेबसाइट है। तो एक तरीका है जिससे आप ना पता कर सकते हैं। कैसे पता कर जी सकते सर। हैं? तो जो आपका एजुकेशनल वेबसाइट है ना, उसमें लास्ट में ना तुमको एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा .edu। ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमनली लोग जो एजुकेशनल वेबसाइट रजिस्टर करते हैं ना, तो ताकि लोग उसको पहचान सकें, तो .edu लगाते हैं। मुझे भी ले लेना चाहिए था, गड़बड़ हो गया, मैंने ले लिया .org वाला। चलिए कोई नहीं, 1 साल बाद ख़त्म होगा फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, ये एजुकेशनल का पहचान है। इसके बाद गवर्नमेंट वाले का क्या पहचान है कि उसमें ना एक सर एक्सटेंशन जियो भी। तुमको, हाँ, जियो एक्सटेंशन भी। देखने को मिलेगा .gov। बोलना नहीं है बीच में, जियो भी। जब पूछेंगे तब। ठीक है। और शॉपिंग वाले का क्या पहचान है कि इसमें तुमको लास्ट में .com ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कॉमर्शियल .com या .co.in। इन किसके लिए लगा है? तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया। और CO फॉर कॉमर्शियल। ठीक है, तो इससे पहचान सकते हो उसके URL को देख करके कि इसमें क्या चीज़ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब चलो, एजुकेशनल वेबसाइट आप इंटरनेट पे सर्च करके रखेंगे 2 गो और उसको लिख लेंगे। 2 किस तरह का वेबसाइट? लिखा तो हुआ। हाँ, जिसका लिखा हुआ है ना उसका अच्छी बात है, जिसका नहीं लिखा हुआ है उसको लिख लेना है। ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क मैं ये सब नहीं दूंगा, ये तो आपको करना ही करना है। बुक वाला तुम्हारे लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो तुमको करना है, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बुक के पीछे नहीं, मुझे एक्टिविटी से मतलब है, मैं एक्टिविटी दूंगा करने को। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि आज का होमवर्क क्या होगा, क्या करना है आपको। ठीक है, तो आज का होमवर्क समझ लो क्या है आपका। आज का होमवर्क क्या है? डेट है आपका 5/10/2020 का आपका होमवर्क क्या है? तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन बनाना मुझे लगता है कि सब कोई अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, अभी जिन लोगों का क्वेरी है ना, थोड़ी देर में लेते हैं, वेट करोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाना है और प्रेजेंटेशन में आपकी टॉपिक क्या होगी। टॉपिक बताने से पहले मैं इसका समय बता देता हूँ कि आपको कितने दिन के अंदर इसको बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए आपको 1 वीक का टाइम मिल रहा है, यानी ये जो आपका करेंट वीक चल रहा है, ये इस वीक में आपको इसको बनाना है। ठीक है, अगले वीक में आपको अगला प्रेजेंटेशन मिलेगा और इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब इस वीक में जो जो लोग दिखा दोगे तो उन्हीं लोग को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जिनका बन जाएगा वो अगले क्लास में भी शो कर सकते हो, जिनका लेट से बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में शो कर सकते हो, जिसका उससे भी लेट बनेगा उसके नेक्स्ट क्लास में शो कर सकते हो, जिसका उससे भी लेट बनेगा वो भूल जाना, क्योंकि उसका तो तो वीक खत्म बनाना हो क्या है? जाएगा। बता रहे, रुको ना पहले, क्योंकि वीक खत्म हो जाएगा और इसका वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगा। टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है, क्या बनाना है आपको? तो आपको बनाना है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करते हुए आप इस पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। कम से कम कितने स्लाइड होने चाहिए? तो 5 स्लाइड्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक स्लाइड और होना चाहिए। उस स्लाइड में क्या होगा? तो उस स्लाइड में आपका इंफॉर्मेशन होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक आपका नेम, क्लास,
पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये मत समझना चाचा दादा दादी का नाम वगैरह, है सब कुछ नहीं। आपके स्कूल के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो नेम, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर, फोटो वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। टॉपिक बस क्लियर है? यही ना, सीलियन सर्वर टेक्नोलॉजी, बस इतना ही। हाँ, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी आज के क्लास में बस इतना ही, मतलब इसी पे प्रेजेंटेशन बनाना है। अगले वीक में फिर बताया जाएगा कि किस पे प्रेजेंटेशन बनाना है। जब हम लोग चले आएंगे इसमें चैप्टर 6 में, तो उसमें क्यू बेसिक पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब ये प्रेजेंटेशन वाला काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये होमवर्क सभी को क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? ये किसका क्या बजने लग गया जी? बंद फिर प्रियांशु प्रखर था। बंद करो प्रियांशु। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? कुछ नहीं पूछना? तो आगे ये आगे बढ़ा बता जाए? देना सर, बनाना हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रहे हैं। सर, बनाना कैसे था, तो ये बता। प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है? सर आता है, मतलब एक एक पेज में, मतलब एक एक चीज डालेंगे टॉपिक। अच्छा, वो कैसे बनाओगे ये चीज? देखो बताते हैं। सबसे पहले ना प्रेजेंटेशन ओपन कर लोगे, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? नो सर। नो सर, नहीं आया। स्क्रीन नहीं आ रहा है? No, sir. एक मिनट रुक जाओ, तो फिर से पक्का बंद है। शेयर करना पड़ेगा। ये बंद कैसे हो जा रहा है आज? ये ड्रामा बतिया रहा है। अभी आ रहा है? Yes, sir. यस चलिए, सर। यस सर। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप मोबाइल फ़ोन से हैं तो वही माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ कर लोगे, कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं बता देता हूँ कि आप इसमें कंटेंट क्या क्या रखेंगे। सबसे पहले स्लाइड में तो हेडिंग दे दोगे। हेडिंग आपका हो जाएगा क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसके बाद क्या करोगे, इसमें एक पिक्चर ऐड कर दोगे। कौन वाला? तो पेज नंबर 91 में देखो, पेज नंबर 91 में पिक्चर दिख रहा है, वो वाला ना पिक्चर ऐड कर यस देना। सर। या इंटरनेट पे उससे भी अच्छा पिक्चर मिल जाएगा ना, तो वो ऐड कर सकते हो, जिससे पता चले कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या चीज होते हैं, ठीक है? इस तरह से ये पहला स्लाइड कंप्लीट हो गया। दूसरे स्लाइड में आ जाना, इंसर्ट पे गए, दूसरा स्लाइड कर लिए और यहाँ दे दिए हेडिंग क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है? इसके नीचे वाले में क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है? और भी कोई इंपॉर्टेंट नोट वगैरह होगा, जैसे आपको पेज नंबर 92 में एक नोट दिया हुआ है, पिक्चर वगैरह ऐड करने के बाद ना नीचे नोट लिख दोगे। कैसे? तो टेक्स्ट टूल ले आओगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किए, क्लिक किए और यहाँ नोट दे देंगे। नोट मतलब गांधी जी वाला नहीं, नोट मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। नोट को लिखने से क्या होगा ना, तो आपका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ना अच्छा हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। कोई भी देखेगा तो लगेगा कि नहीं, बंदे ने क्या किया, मेहनत किया है। नोट में हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो क्लाइंट मशीन
computer from which we are using the internet। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सर आपके दिख क्यों स्लाइड नहीं रहा को है जो आप लिख रहे हैं? फिर नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। तो दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ना आप इसका कलर वगैरह तो चेंज कर ही लोगे, वो सब तो तुम लोग को सिखाने की जरूरत नहीं, 8 के स्टूडेंट हो, क्लास 6 और 7 के तो हो नहीं, तुम लोग का दिमाग खुद एक्स्ट्रा चलता है। तो कलर वगैरह कुछ अट्रैक्टिव रख लोगे जिससे आपका स्लाइड क्या हो और भी जबरदस्त हो जाए। ठीक है, इतना काम कर लेंगे सभी। इसी तरह फिर से नेक्स्ट गलत है क्या हो गया? सर, यूजिंग का स्पेलिंग गलत है। अरे वो सब सही कर लेना ना, ये सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला स्लाइड यहाँ दे देंगे सर्वर टेक्नोलॉजी, सर्वर कंप्यूटर, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, उसका पिक्चर ऐड कर देंगे, और सर्वर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नोट होगा तो वो नीचे लिख दोगे। नोट नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है सब में लगाने की, ज़्यादा एक्स्ट्रा परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर स्लाइड लाओगे और देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो उसमें ऐड कर दोगे। देन 5th और फिर लास्ट में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? क्लास 6 के लिए मैंने होमवर्क दिया है, क्या था इसका होमवर्क का? स्टेप्स टू सेव इम्प्रेस फाइल। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक में? भी पढ़ाया था 7th क्लास। हाँ वो 7th का है, ये 6 का था। 7th का क्लास TTS में होता है, 6 और 8 का क्लास MWF में होता है। ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ यहाँ। अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होगा। अगले क्लास में स्टार्टिंग का 15 मिनट आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा और बाकी का 45 मिनट आपका क्लास चलेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप सभी बनाएंगे और सभी कोई देखेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो इससे ना आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें जानने का मौका मिलता है। पॉजिटिव मीन्स कि आपका स्लाइड दूसरे स्लाइड से कैसे अच्छा हो सकता था, अगर आप उसमें क्या चीज़ ऐड करें तो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, निगेटिव आपकी जो कमी होगी आप उसको पहचान पाएंगे कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, अगर ये करा होता तो मेरा भी बहुत अच्छा हो सकता था। प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, मुझे अट्रैक्टिव लगेगा, इन्फॉर्मेशन लगेगा, तो उनको ना 4 पॉइंट से प्लस भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जिसका सो है, बस मेहनत नहीं किया उतना, जैसे तैसे बस खाना पूर्ति कर दिया है, तो उससे लोगों को बस 4 पॉइंट्स ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई क्वेरी नहीं है? आज का सेशन बंद करें। कल पीटी मीट है, पता होगा सभी को। यस सर। क्लास 6 to 8 आपका बी ब्लॉक में होगा। कौन सा रूम नंबर है ये नीचे लिस्ट में देख लोगे। ठीक है, चले तो आज ब्लॉक बी है। हाँ बोलो बोलो। हम लोग का सर ब्लॉक बी है। हाँ ब्लॉक बी, 6 to 8 ब्लॉक बी। ठीक है, बहुत दिन बाद स्कूल देखने को मौका मिलेगा क्या? जिसका पास में हुआ उधर वो तो आराम से रोज रोज देखता हो। चलिए सर ठीक रिजल्ट है। ऑनलाइन नहीं मिल सकता है? नहीं, रिजल्ट ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन है। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि बुधवार को अपने इसी समय पे। प्रेजेंटेशन बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अभी और जब भी मौका मिले तब। हाँ बोलो। सर बोलो जो बोलो, सुन रहा हूँ। ओलंपियाड होने वाला है उसमें क्या आ सकता है? क्या होने वाला है? ओलंपियाड